कभी इसी चीनी मिल से निकलता धुआं घुगली की पहचान हुआ करता था। सुबह सूरज उगने से पहले सैकड़ों किसान अपने बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों पर गन्ना लेकर यहीं लाइन लगाया करते थे। मजदूरों के लिए सीटी बजती थी, हजारों परिवार के चूल्हे जलते थे। घुगली बाजार की दुकानें इसी मिल की बदौलत आबाद थी। लेकिन आज वही मिल खामोश खड़ी है। दीवारें हैं, जंग लगी मशीनें हैं, टूटी हुई खिड़कियां हैं और हजारों लोगों के लिए एक सवाल, क्या घुगली चीनी मिल से फिर से धुआं उठेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार जायसवाल बालाजी और आप देख रहे हैं द बालाजी शो। आज की यह रिपोर्ट किसी अफवाह पर नहीं, किसी राजनीतिक बयान पर नहीं, बल्कि दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्डों और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। आज इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि घुगली चीनी मिल की क्रियाशील करने के इस दावे में कितनी सच्चाई है। मेरा नाम ब्रजेश चौधरी है। मिल हम इसे क्रियाशील करेंगे, फंक्शनल करेंगे। इस दावे ने हजारों व्यापारियों और किसानों के जीवन में एक उम्मीद जगा दी है। क्या सच में इस घुगली चीनी मिल के चिमनी से एक बार फिर से धुआं उठेगा? घुगली के बाजारों में और सोशल मीडिया में एक खबर आग की तरह फैली हुई है कि बरसों से बंद पड़ी घुगली चीनी मिल एक बार फिर शुरू होने वाली है। और इस बात की आहट तब लगी जब जिरकान शुगर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिल परिसर के अंदर साफ सफाई कराने जाने लगे और कबाड़ बाहर जाने लगे। दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं और उसी का जवाब पाने के लिए आज हमने एक ऐसे शख्स को अपने द बालाजी शो में इनवाइट किया है जो महाराजगंज के प्रख्यात अधिवक्ता हैं और इस चीनी मिल के भी अधिवक्ता हैं, श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी। और उसका जवाब पाने के लिए हम आइए इनसे अपने प्रश्नों का जवाब लेते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी कि आपने हमको इनवाइट किया है। आपके सवालों का मैं निरंतर जवाब दूंगा। जी धन्यवाद। सर, आम जनमानस में एक खबर आग की तरह फैली हुई है कि यहाँ से चीनी मिल परिसर से ईंटें और तमाम सामग्रियाँ बाहर बेची जा रही हैं। और जो यहाँ अपने आप को डायरेक्टर कहते हैं ब्रजेश चौधरी जी, उनका कहना है कि यहाँ पे हम शुगर प्लस एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, वो भी 900 दिनों में। तो ये जो सामान जा रही है बाहर, तो इसका बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे। तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? जो हमको जानकारी है, मिल के प्रबंधन के वजह से प्रबंधन द्वारा बताया गया है, चीनी मिल व एथेनॉल लगाने कंपनी को चलाने के लिए ये प्रोसेस में पूरी प्रक्रिया चल रही है। मिल प्रबंधन द्वारा पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है और उसमें प्रथम दृष्टया मिल की साफ सफाई और जमीनों को समतल होना आवश्यक है। इसी क्रम में ये साफ सफाई चल रही है। सर, आज के डेट में मिल प्रबंधन द्वारा क्या कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे आम जनमानस को ये विश्वास हो जाए कि फिर चीनी मिल बनेगी, एथेनॉल फैक्ट्री बनेगी और लोगों के जीवन में फिर से खुशहाली आएगी? जी बिल्कुल। प्रबंधन द्वारा यह बताया गया है कि चीनी मिल व एथेनॉल लगाने के संबंध में अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है और उसी क्रम में जी मिल लगाने के लिए प्रथम दृष्टया जमीन का अकृषि होना आवश्यक है। उस क्रम में मिल प्रबंधन द्वारा जी मुकदमा माननीय एसडीएम महोदय के वहां दाखिल किया गया है, जिस पर सुनवाई हेतु लेखपाल व कानगो के वहां गई है पत्रावली। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब चीनी मिल ये विक्रय हुई तो क्या सील डेड में ऐसा कोई नियम था क्या कि इस जमीन पे, जो शुगर फैक्ट्री की जमीन है, इस शुगर फैक्ट्री की जमीन पे सिर्फ मिल ही लगेगी, बाकी कुछ नहीं हो सकता है? क्या ऐसा कुछ नियम था उस समय? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत जायज है। जी, इसमें जो रजिस्टर्ड कंपनी हुई, जी, जो सेल डीड कंपनी ने लिया, उसमें ये प्राविजन है कि औद्योगिक गतिविधि ही आप चला सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। ये सील डेड में है ये? जी बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा, कि औद्योगिक गतिविधि ही आप चला सकते हैं, जैसा कि सेल डीड में लिखा हुआ है। हमेशा कोई उद्योगपति अगर पैसा लगाता है, सार्थक दिशा में हम लोगों को सोचना चाहिए
सार्थक दिशा का मतलब यह है फैक्ट्री लगाने से पूर्व जी पूरे परिसर की साफ सफाई, समतल जमीन करानी होगी। उसका इंजीनियर आएगा, सर्वे करेगा, समतल जमीन पाएगा कि वो मशीन वहां बैठ पाएगी या नहीं बैठ पाएगी। इसके वजह से यह साफ सफाई किया जा रहा है। इस पर सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रही है। जी सर, जानना ये है, सवाल ये भी बनता है कि क्रय विक्रय किए हुए लगभग कई वर्षों बीत गए और आज 2026 में ये मिल चलने की कवायद तेज हुई है, तो क्या कोई स्टे ऑर्डर के कारण या कोई और रीजन है जो इतने गैप इसमें आए मिल चलाने के पीछे? जी, इसमें बिल्कुल जायज प्रश्न आपका है। जी इसमें एक सीबीआई जांच चल रही थी जी क्रय विक्रय के संबंध में। अच्छा जहां तक हमको जानकारी है, जी प्रबंधन को क्लीन चिट मिल गई है, जिसके वजह से क्लीन चिट मिलने के बाद ही यह कयावत तेज हो गई है कि मिल चलाया जाएगा प्रबंधन द्वारा। अच्छा, मतलब कुछ दिन पहले क्लीन चिट मिला है। जी जी सर, घुगली की जनता को आप अपने शब्दों में, जो मिल चलने की कवायद तेज हो गई है, तो उनको अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि प्रबंधन द्वारा ये मिल चलाने की कयावत तेज हो गई है, जिसके अनुक्रम में दिनांक 21/7/2026 को एसडीएम महोदय के वहाँ हम लोगों की मीटिंग थी, हम लोग बैठे थे। 22 को जिलाधिकारी द्वारा प्रबंधन को बुलाया गया था, सारे प्रबंधक लोग उपस्थित थे। उस दौरान मिल प्रबंधन द्वारा अपना पूरा प्रोजेक्ट का डाटा रखा गया कि मुझे पहले अकृषि जमीन घोषित कराना है, घोषित कराने के बाद गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, या जो भी प्रक्रिया है हम उस दिशा में मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं तथा हम अन्य अधिकारियों से भी संपर्क में हैं। अच्छा, इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है? हाँ, मुख्यमंत्री जी के वहाँ ये लोग जाके बात भी कर चुके हैं। इसी अनुक्रम में ये प्रक्रिया तेज हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी एक सफल मुख्यमंत्री होने के नाते ये चाह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज हो और प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों, ये थे महाराजगंज के अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, और हमने मिल संबंधित बहुत से सवालों का जवाब लिया और शायद आपका भी जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, घुगली की मंशा यही है कि शुगर फैक्ट्री चले, और जिस दिन शुगर फैक्ट्री वाकई में चल गई, घुगली नहीं, घुगली के आसपास के 50 गांव को रोजगार मिलेगा और गन्ना और व्यापारी भी का जीवन भी सुदृढ़ होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बालाजी शो में मुझे आपने आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ज्वलंत मुद्दे पर किसी की नज़र नहीं है, आपके शो की नज़र है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ तथा शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी अपेक्षा पूरी हो, जनता की अपेक्षा पूरी हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।